ठीक है निकी, माइक चेक करें। नमस्ते, मैं निकी हूँ। अल्फा में स्वागत है। जीवन व्यस्त है। हर दिन हम कितने सारे सवाल पूछते हैं। मैं क्या पहनूं? मौसम कैसा होने वाला है? आज क्या हो रहा है? मैं सब कुछ कैसे संभालूं? लेकिन फिर वो सारे बड़े सवाल, जैसे मैं यहां क्यों हूं? मैं कहां जा रहा हूं? क्या यही सब कुछ है? जीवन में इससे ज्यादा भी कुछ है? ये जीवन के बड़े सवाल हैं, लेकिन हमारे पास पर्याप्त समय नहीं होता इस पर विस्तार से सोचने के लिए। हम सभी के जीवन और विश्वास के अर्थ पर अलग अलग दृष्टिकोण हैं और अल्फा जीवन के बड़े सवालों का पता लगाने का एक अवसर है। साथ आने, खुलकर और ईमानदारी से बात करने के लिए ये शानदार जगह है। मैं हूँ जमा। मैं हूँ टोबी। और ये है अल्फा। अगर मेरे पास सवाल हुए तो मैं भगवान के पास। गूगल पे भी ये जाते हैं। सच कहूँ तो मैं एक कमरे में बैठकर बस रोती ही रहूंगी। जब नहीं समझ में आता तो फिर वाइफ से पूछता हूँ। बड़े बड़े सवाल जिंदगी खुद एक बड़ा सवाल है। पेन पेपर लेता हूँ, उस पर लिखता हूँ, थोड़ी रिसर्च करता हूँ, इंटरनेट पे जाता हूँ और जवाब मिल जाता है। देखिए, जीवन जैसा है उसे मैं वैसे ही लेता हूँ और हर चीज को अपनाता हूँ। मैं उन सवालों के जवाब ढूंढना अकेले बैठकर सही समझती हूँ कि मुझे वो मिलते हैं। मैं ये खुद से ही पूछूंगा तो अपनी मॉम के पास जाती हूँ। जिंदगी के बड़े फैसले लेने के लिए मैं कॉइन का यूज करता हूँ। कभी मेरे हस्बैंड से एडवाइस लेते हैं। अक्सर मैं अपने दोस्तों के पास जाता हूँ। आप माने या ना माने, सोचने के लिए मेरे लिए सबसे अच्छी जगह है मेरा बाथरूम। नहाते वक्त या पू करते वक्त। तो मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि पहली रात जब वो अल्फा पर आए तो आधे घंटे तक कार में ही बैठे रहे और लोगों को अंदर जाते हुए देखते रहे। और जब उन्होंने सामान्य दिखने वाले लोगों को अंदर जाते देखा तो सोचा वो भी इसे आजमाएंगे। और एक बात जो आपके दिमाग में चल रही होगी कि क्या मैं केवल एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो ये सब नहीं मानता है, जो ईसाई नहीं है या चर्च नहीं जाता है। यदि ऐसा सोचते हैं तो आप सही जगह पर हैं। अल्फा उन लोगों के लिए रचा गया है जो स्वयं को ईसाई नहीं कहलाते या चर्च नहीं जाते। ये आपको उन लोगों के साथ जीवन और विश्वास पर चर्चा करने में थोड़ा अजीब लग सकता है जिन्हें आप नहीं जानते, लेकिन अल्फा के बारे में सबसे अच्छी बात अक्सर प्यारी दोस्ती होती है जो हफ्तों में बनती है। कई सालों तक मुझे ईसाई धर्म में थोड़ी सी भी दिलचस्पी नहीं थी। सच कहूं तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं अल्फा का हिस्सा बनूंगा। मेरी परवरिश ईसाई धर्म की नहीं, मेरे पिता धर्मनिरपेक्ष यहूदी थे। वो अज्ञेयवादी थे और मेरी माँ चर्च नहीं गई और मुझे ईसाई धर्म में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सबसे पहले मुझे लगा कि ये बहुत उबाऊ है। मेरे लिए तो चर्च, ईसाई धर्म के बारे में सब कुछ सुस्त और नीरस था और इस सबसे मुझे दोषी महसूस होता था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इससे कोई लेना देना नहीं था और मुझे लगता था कि ये सब झूठ है। मुझे लगा कि मैंने इस बारे में गूढ़ता से सोचा है और इन बौद्धिक एतराजों के द्वारा और दिखावा करते हुए खुद को एक तार्किक निर्धारक के तौर पर कहा। मुझे उन लोगों से बहस करने में मजा आता था जो खुद को ईसाई कहते थे। यूनिवर्सिटी में मेरी एक तर्कवादी नास्तिक की ख्याति हुआ करती थी और मुझे लगता था कि ये मेरे जीवन में कुछ मायने नहीं रखता है। मुझे नहीं समझ आता था 2000 साल पहले 2000 मील दूर रहने वाला कोई व्यक्ति कैसे आज मेरे जीवन में मायने रखता है। ये पुराना और अप्रासंगिक लगता था। पर मैं उसी समय मुड़कर देखूं तो मैं कहूंगा कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी थी। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी वर्तमान में रहा हूं। जीवन में हमेशा अगली चीज की प्रतीक्षा करता रहा हूं। तो मैं स्कूल की आयु में सोचता था, जब मैं परीक्षा समाप्त कर लूंगा तो शायद मैं जीवन का आनंद ले पाऊंगा। परीक्षा समाप्त हो गई। करीब 3 हफ्तों बाद मैंने सोचना शुरू किया कि इससे बढ़कर भी कुछ होना चाहिए। फिर सोचा शायद स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लूं तो जीवन के बारे में समझूंगा। और फिर स्कूल के बाद लगभग 3 हफ्तों बाद मैंने सोचा इससे बढ़कर भी कुछ होना चाहिए। सोचा शायद इसका जवाब एक प्रेमिका हो और न जाने कैसे मैं अपनी प्रेमिका को खोजने में कामयाब रहा। फिर से 3 हफ्ते गुजरे और मैंने सोचा कि इससे बढ़कर भी जीवन में कुछ होना चाहिए और बस कुछ ना कुछ तो कमी थी। मैं कुछ और अधिक के लिए तरस रहा था। अभिनेता जिम कैरी ने एक बार कहा था, काश हर कोई अमीर और प्रसिद्ध हो सकता और उसके पास वो सब कुछ होता जिसके बारे में वो कभी सपना देखता, ताकि उसे पता चले कि ये जीवन का जवाब नहीं है। कुछ लोग अपना नाम रोशनी में, प्रसिद्धि और भाग्य के सपने में देखते हैं। कुछ लोग रिश्तों, करियर, पैसे के माध्यम से खुशी पाने का सपना देखते हैं या और किसी चीज में। पर क्या कभी आपको ऐसा एहसास होता है कि वो चीज जितनी भी अच्छी हो और अधिक होनी चाहिए? हाँ, अक्सर जीवन उस तरह नहीं बदलता जिस तरह की हम चाहते हैं।
और जब भी अपने सपनों को प्राप्त करते हैं वो भी अक्सर काफी नहीं होता है। हमें संतुष्टि नहीं मिलती है, ऐसा लगता है कुछ कमी है। हास्य कलाकार और अभिनेता रसल ब्रांड ने कहा, ड्रग्स और शराब मेरी समस्या नहीं है, वास्तविकता मेरी समस्या है। मेरे अंदर एक खालीपन को भरने के लिए ड्रग्स और शराब मेरा समाधान है। और यीशु ने कहा, मैं जीवन की पूर्ति हूँ। दूसरे शब्दों में, मैं वो हूँ जो प्रत्येक मानव हृदय के अंदर उस लालसा को पूरा करता हूँ। यीशु ने एक व्यक्ति होने का दावा किया जो उस आध्यात्मिक भूख को संतुष्ट कर सकता है। रॉक ग्रुप क्वीन के गायक फ्रेडी मर्क्यूरी ने एक बहुत बड़ा भाग्य संभाल कर लाखों प्रशंसकों को आकर्षित किया था, लेकिन उन्होंने मृत्यु से पहले एक साक्षात्कार में स्वीकार किया था कि वो बहुत अकेले थे। उन्होंने कहा था, आपके पास दुनिया में सब कुछ हो सकता है और फिर भी अकेले आदमी हो सकते हैं, और ये अकेलेपन का सबसे कड़वा प्रकार है। कामयाबी ने मुझे दुनिया में पहचान दिलाई और लाखों पाउंड, लेकिन इसने मुझे वो चीज होने से रोक दिया जो हम सभी को चाहिए, एक प्यार भरा रिश्ता। अंततः केवल एक ही रिश्ता है जो पूरी तरह से प्यार करता है और हमेशा के लिए चलता है, और वो है परमेश्वर के साथ रिश्ता। और यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूँ उस प्यारे से रिश्ते का। यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूँ सत्य और जीवन का। शराब पक्का। शराब के बिना जीवन क्या है? शॉपिंग करने में, कपड़े खरीदने में। मुझे संगीत पसंद है, संगीत सुनना और वाद्य यंत्र बजाना। शायद खूब सारा पैसा देखकर। मैं एक रेस्टोरेंट पर जाऊं जो बाईपास पर हो और वहां मुझे मिले ढेर सारा टेस्टी नॉन वेजिटेरियन खाना, ये मुझे बहुत पसंद है। अगर मुझे सुबह के समय कब्ज ना हो तो वही खुशी है। मेरा 3 साल का बेटा है, जब वो मुस्कुराता है मेरे लिए उससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे लॉन्ग ड्राइव गानों के साथ, उसमें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। एनिमल्स, उनको देख के ना मैं चार्ज अप हो जाती हूँ बिल्कुल। परिवार, दोस्त और सही कहूँ तो चर्च और परमेश्वर के वचन। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस पार्टीज में बिल्कुल मस्त सेक्सी से मूव्स करना और लड़कों पे कहर डालना। जब मैं 17 साल का था तो मैं 2 दोस्तों के साथ बर्गर खा रहा था और हम खिड़की के बाहर देख रहे थे और सड़क के पार कुछ दुकानों पर टिप्पणी कर रहे थे। और अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं बाहर के संकेत नहीं पढ़ सकता। इसलिए मैंने पूछा कि क्या मैं अपने दोस्तों का चश्मा उधार ले सकता हूं? और जैसे ही मैंने उसे लगाया मुझे एहसास हुआ कि मैं सब कुछ देख सकता हूँ, जैसे रंग, आकार और शब्द। मैं हैरान था कि सब कुछ इतना स्पष्ट कैसे था। और मैं पहले देख सकता था लेकिन अब मैं सच में देख सकता था। और मेरे लिए यीशु का वर्णन करने का सबसे अच्छा तरीका है, यीशु वो लेंस हैं जिसके द्वारा हम ईश्वर को देखते हैं, और वे वो लेंस भी हैं जिसके द्वारा हम दुनिया को बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं। यीशु ने कहा, मैं सत्य हूँ। कुछ लोगों की ईसाइयों के लिए ऐसी प्रतिक्रिया हो सकती है, ठीक है, आपके लिए ये बहुत अच्छा है, आपने अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य पाया है, लेकिन ये मेरे लिए नहीं। लेकिन जब आप इस बारे में सोचते हैं तो ये एक तार्किक अवस्था नहीं, क्योंकि यदि ईसाई धर्म सच्चा है तो ये हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। अगर सच नहीं है तो अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि हम बहक गए हैं। C.S. लुइस 20वीं सदी के महान बौद्धिक दिग्गजों में से एक थे, शायद क्रॉनिकल्स ऑफ नानिया के लेखक के रूप में ज्यादा मशहूर हैं। उन्होंने ये कहा, ईसाईयत अगर असत्य है तो उसका कोई महत्व नहीं, और अगर सत्य है तो उसका अनंत महत्व है, लेकिन मामूली रूप से महत्वपूर्ण होना मुमकिन नहीं। मैं वकीलों के परिवार से आता हूं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं मूल दस्तावेजों और सूत्रों को देखना चाहता था। मैंने पहले कभी इन सबूतों को देखा नहीं था और मुझे आश्चर्य हुआ कि यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के इतने सबूत हैं। मेरे लिए ये नए करार के इन दस्तावेजों को पढ़ने के माध्यम से हुआ और मैंने निष्कर्ष निकाला, ये सच है। एक आखिरी मुकदमा जो मैंने एक वकील के रूप में लड़ा, लॉर्ड डेनिंग के सामने अपील की, एक शानदार दिमाग, शायद 20वीं सदी के सबसे बड़े न्यायाधीश। उन्होंने एक मौके पर कहा कि उनकी बाइबल उनकी लाइब्रेरी की सबसे ज्यादा फटी किताब थी। उन्होंने बहुत ही बारीकी से सबूतों की जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह सच है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इतिहास के एक पूर्व प्रोफेसर ने पुनरुत्थान को इतिहास का सत्यापित तथ्य ऐसा वर्णित किया। मुझे नहीं पता था इतने सारे आधुनिक विज्ञान के अग्रदूत विश्वासु थे। डेकार्ट, न्यूटन, केपलर, गैलीलियो, लॉक, कोपर्निकस, फैराडे, केल्विन, पास्टर। हमारे समय के महानतम वैज्ञानिकों में से एक फ्रांसिस कॉलिंस मानव जीनोम परियोजना के निर्देशक थे, जिन्होंने मानव डीएनए में 3 बिलियन अक्षरों का मानचित्रण किया था। हमारे समय का वो सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपक्रम माना जाता है।
वो बताते हैं कैसे उन्होंने यीशु का सामना किया और ईसाई धर्म की सच्चाई पर विश्वास करने लगे। जिस घर में मैं बड़ा हुआ था, विश्वास कुछ ऐसा नहीं था जिसके बारे में बहुत बात की जाती थी। मेरे पिता नाटक के प्रोफेसर थे, मेरी माँ एक नाटककार। जब मैं कॉलेज गया और धर्म के बारे में देर रात तक चर्चा में रहने लगे तो मेरे पास एक विश्वास प्रणाली के लिए मूल्य संलग्न करने का कोई विशेष कारण नहीं था। ये कभी भी कुछ ऐसा नहीं था जिससे मैं परिचित था या जिस बारे में मैंने खुद से सोचा था। और मैंने ये मान लिया कि कोई भी धार्मिक भावनाएं जो किसी को भी होती हैं, कुछ भावनात्मक अनुभव के आधार पर होनी चाहिए, और मुझे उन पर भरोसा नहीं था, या कुछ बचपन के भोग के आधार पर जो मुझे लगा कि मैं सौभाग्यशाली था जिससे मुझे गुजरना नहीं पड़ा। मुझे मानव शरीर और उसके सभी घटकों के बारे में सीखने का अनुभव बहुत अच्छा लगता था और मुझे विशेष रूप से आनुवंशिकी से परिचित होना पसंद था। लेकिन फिर मैं बीमारियों से ग्रस्त मरीजों के बेड पर बैठे मेडिकल स्कूल के पाठ्यक्रम तक आ पहुंचा। ये अब अणुओं और अंग प्रणालियों का एक अमूर्त अध्ययन नहीं था, ये असली लोग थे। और एक दोपहर मेरे मरीजों में से एक बुजुर्ग महिला जिसे हृदय की बीमारी थी, उसे सीने में दर्द का एक विशेष रूप से बुरा एपिसोड आया जब मैं उसके साथ था। वो उस दर्द से गुजरी और उसके अंत में मुझे समझाया कि उसके विश्वास ने उसकी मदद कैसे की। उसने महसूस किया कि उसके आसपास के डॉक्टर उसकी उतनी मदद नहीं कर पाए जितनी मदद उसके विश्वास ने की। और उसने उस विश्वास का बहुत ही व्यक्तिगत वर्णन समाप्त करने के बाद मेरी ओर देखा और मैं तो चुप हो गया था। और उसने मेरी ओर देखकर पूछा, आप क्या मानते हैं डॉक्टर? और आखिरकार मुझे स्वीकार करना पड़ा कि उसके सवाल ने मुझे एहसास दिलाया है कि मैं उस सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे के जवाब पर पहुंचा हूं जिसे हम इंसान हमेशा सोचते हैं, क्या कोई ईश्वर है? और मैं सबूतों को देखे बिना वहां पहुंचा। और मैं एक वैज्ञानिक था। एक बात वैज्ञानिकों का दावा है कि वे साक्ष्य के आधार से निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और मैंने ऐसा करने की परेशानी नहीं उठाई। मुझे एक पादरी ने बहुत मदद की जो मेरे घर से थोड़ी दूर रहते थे। मैंने जाकर इस सब के बारे में पूछा और उन्होंने मुझे C.S. लुइस लिखित अद्भुत पुस्तक मेयर क्रिश्चियनिटी दी। यहाँ एक ऑक्सफोर्ड विद्वान था जो एक विलक्षण रूप से विकसित बुद्धिमान था जिसने उसी रास्ते से यात्रा की थी। उन पृष्ठों के भीतर मैंने पहली बार महसूस किया कि कोई तर्क संगत आधार पर विश्वास कर सकता है, और वास्तव में कई संकेत दिए गए हैं कि कोई अपने आप को ब्रह्मांड के संदर्भ में देखता है और उसकी शुरुआत को देखता है। सभी स्थिरांक जो पदार्थ और ऊर्जा के व्यवहार को निर्धारित करते हैं, लगता है कि बस जीवन को संभव बनाने के लिए एक निश्चित बहुत सटीक सीमा में मौजूद हैं। और अन्य चीजें जैसे मेरी प्रिय गणित, और वे वास्तव में ब्रह्मांड का वर्णन करने के लिए क्यों काम करते हैं। इससे लगता है कि निर्माता एक गणितज्ञ रहा होगा। फिर मैंने यीशु मसीह को व्यक्ति के रूप में देखा, जो एक व्यक्ति था, ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छी तरह से प्रलेखित, जो मेरे लिए समाचार था। मैंने सोचा था कि मसीह इतिहास के रूप में झूठ था, और मैंने महसूस किया कि इसके बारे में अधिक पढ़ने के बाद ये एक ऐतिहासिक आंकड़ा था जिस पर हमारे पास उनके अस्तित्व और उनकी शिक्षाओं के लिए बहुत सारे सबूत हैं, और यहाँ तक कि उनके मृत से उठने का शाब्दिक तरीके से। उस दिन मेरे मरीज के बिस्तर पर मेरे लिए एक यात्रा शुरू हुई, एक यात्रा जिसे मैं शुरू करने के लिए अनिच्छुक था, पर मुझे लगा मुझे इसकी आवश्यकता है। जो मैंने सोचा था मेरी नास्तिकता को मजबूत करने में सफल होगी, लेकिन इसके विपरीत परिणाम स्वरूप मेरा रूपांतरण हुआ। किसी के बारे में बातें जानना और उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानने में अंतर है। अब मैं अपने पति फिल को 3 सालों से जानती हूँ। मान लीजिए अगर मैंने उसे पहले द अमेजिंग मैन इस वेबसाइट पर देखा होता तो अब इसमें कोई शक नहीं है कि उसे देखकर मैंने सोचा होता, ठीक है मैं उत्सुक हूँ। लेकिन क्या होता अगर हर पन्ना उसकी अद्भुत क्षमताओं के बारे में होता, उसका शानदार व्यक्तित्व, कोमल हृदय, असाधारण बुद्धि और उसकी खाना पकाने की क्षमता। मैंने सोचा होता, वाह ये तो कमाल का इंसान है। मगर ये बौद्धिक ज्ञान है, और अब मुझे उसकी पत्नी होने का सौभाग्य मिला है। मुझे पता है कि वो एक अद्भुत इंसान है। जो ज्ञान हमें रिश्तों के अनुभव से प्राप्त होता है वो हृदय ज्ञान है।
जब यीशु ने कहा मैं सत्य हूँ, तो वो बौद्धिक सत्य से अधिक की चीजों के बारे में बात कर रहे थे। हिब्रू भाषा में सत्य का मतलब था सत्य का अनुभव करना, और एक प्रकार के बौद्धिक ज्ञान और व्यक्तिगत ज्ञान के बीच एक बड़ा अंतर है, आपके सिर और आपके दिल के बीच। इसलिए जब कोई कहता है मुझे पता है कि यीशु सच्चाई है, वो सिर्फ सबूतों के बारे में आश्वस्त होने की बात नहीं कर रहे हैं, वो पुनर्स्थित ईसा मसीह के साथ एक रिश्ते का अनुभव करने के बारे में बात कर रहे हैं। तो यीशु ने कहा मैं मार्ग और सत्य हूँ, और अंत में उन्होंने कहा मैं ही जीवन हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि सबको जीवन मिले, सबको भरपूर जीवन। यीशु हमारे जीवन की उन चीजों से निपटने के लिए आए जो हमें जीवन का आनंद लेने से रोकती हैं और जीवन खराब करती हैं। मुझे शॉपिंग पसंद आई, मुझे इससे घृणा है। मुझे लगता है मुझे शॉपिंग से एलर्जी है, पर कभी कभी मेरी पत्नी पीपा मुझे मना लेती है शॉपिंग के लिए। क्रिसमस के बाद सेल लगी थी, उसने मुझे जाने के लिए राजी किया और हम दुकान में चले गए और हमने ये बहुत अच्छा स्वेटर खरीदा जिसका रंग मेरे बाकी स्वेटरों जैसा है, और हम दुकान से चले गए और उसके लिए एक उपहार खरीदने गए, और हम इस डरावनी दुकान में चले गए जहां बहुत ज्यादा भीड़ थी, अविश्वसनीय था। और पीपा ने भी हैरान होकर कहा ठीक है हम जा रहे हैं। तो हम वहां से चले गए और जब हम निकले तो सुरक्षा अलार्म शुरू हो गया। सुरक्षा कर्मी ने बहुत तेजी से आकर हम सभी को जाने से रोक दिया, और जो भीड़ बाहर जाने की कोशिश में थी रुक गई, और जो अंदर आने की कोशिश में थी वो भी रुक गई, और हम वहीं बीच में थे। हम में से 6 जो उस समय सिक्योरिटी से गुजर रहे थे, सभी को बाजू में करके भीड़ से अलग कर दिया था। उन्हें देखना था कि इन 6 में से किसकी वजह से अलार्म शुरू हुआ। तो उन्होंने एक को भेजा और सब ठीक था, ये उनकी वजह से नहीं हुआ था। फिर अगले व्यक्ति को भेजा, उनके कारण भी नहीं हुआ था। फिर तीसरा, फिर चौथा, किसी की वजह से नहीं हुआ था। तो अब बचे सिर्फ पीपा और मैं उन 6 में से। और मैंने सोचा हे ईश्वर, मैंने एक चोर से शादी की है, ये पीपा ही होगी जिसकी वजह से अलार्म शुरू हुआ। उन्होंने पीपा को भेजा और अलार्म चालू नहीं हुआ था। मैंने सोचा ओ मेरी किस्मत, मेरे ही पास कुछ है, किसी ने मुझे फंसाया होगा, मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, जेल भेजा जाएगा। सारी भीड़ देख रही थी दोनों तरफ से, वो बस इस अपराधी को देख रहे थे जो पकड़ा गया था। तो वो निकले और जैसे ही मैं सिक्योरिटी से गुजरा अलार्म बजने लगा। वो मुझे बाजू में ले गए, उन्होंने पीठ पर जो बैग था वो खोला, और फिर उन लोगों को मिला ये स्वेटर दूसरी दुकान का जिस पर अब भी टैग था। मैंने खुद को दोषी सा पाया, वो झूठा दोषी भाव था। मैं कभी कभी दोष की सच्ची भावनाएं भी महसूस करता हूं, क्योंकि मैं गलत चीजें भी करता हूं जो कि अच्छी नहीं है। और बस यही वो अद्भुत खबर है कि ईश्वर प्यार करता है आपसे और मुझसे भी करता है। परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के रूप में आया था। वो आया था आपके लिए और मेरे लिए, और क्रॉस पर उसने तुम्हारा सारा अपराध, मेरा अपराध बोध, सब कुछ जो तुमने कभी गलत किया है, वो जो मैंने गलत किया है, गलत कहा है, गलत सोचा है, वो लिया और वो हमारी जगह मरा ताकि हमारे पापों को क्षमा कर दिया जाए। और माफी की बात करें तो C.S. लुईस ने कहा ऐसी होती है जैसे मानो जीवन की रिकॉर्डिंग साफ कर दी हो। और जब हम उस क्षमा को प्राप्त करते हैं, हम लोग जीवन को उसकी संपूर्णता में पाते हैं। और यही यीशु आपके लिए और मेरे लिए चाहता है, सबके जीवन में संपूर्णता आए, जीवन बेहतर हो जाए। मुझे लगता है बहुत सालों तक मैं अपने आप को ताकतवर बनाने की कोशिश में लगा रहा, और ऐसा करने के लिए मुझे सिर्फ अपनी और अपने दोस्तों की जरूरत थी। हम जैसे अपराजय थे, लेकिन ये सच नहीं है। और मैं ये जीवन नामक चीज अकेले बिल्कुल भी नहीं निभाना चाहता। मुझे महसूस होता है मेरे अंदर जो तड़प है इस प्रकाश के लिए, वो लोग क्या सोचेंगे इस डर से कहीं ज्यादा मजबूत है। लोग अक्सर पूछते हैं, लेकिन विश्वास एक बैसाखी की तरह नहीं है क्या? आप जानते ही हैं शायद। बताइए, बैसाखी क्या करती है? आपको खड़े रहने में मदद और आपको मजबूत करती है। और देखा जाए तो मुझे इसकी थोड़ी ज़रूरत है, खासकर जब ये इससे कुछ ज़्यादा है। ये विश्वास रीढ़ की हड्डी की तरह कुछ ऐसा है जो मुझे सीधा खड़ा करता है, मुझे ताकत देता है जब मैं कोई कठिनाई का सामना कर रहा हूँ, जैसे अगर मैं पहाड़ पर या जंगल में फंसा हूँ या तूफान से घिरा हूँ, जैसे अपने जीवन में आए तूफान से। सच मानिए, मुझे इसकी ज़रूरत है। वो मुझे जानता है, मेरा मसीहा मुझे जानता है। यही तो ईसाई धर्म का मर्म है। इसकी एक कीमत चुकाई है, प्रकाश से धन्य। विश्वास कहता है कि चाहे मैं गलतियाँ करूँ या बार बार गिरूँ, वो नज़रअंदाज करके मुझे प्यार करता है।
यीशु किसी न किसी तरह मुझे उठाता है। ऐसी मदद को ठुकराने की गलती भला मैं क्यों करूंगा? मुझे लगता था कि ईसाई धर्म उबाऊ, असत्य और अप्रासंगिक है, लेकिन जब मैंने यीशु के बारे में पढ़ा तो लगा कि वो सबसे अलग है। यीशु ने कहा कि वो परमेश्वर की तरफ का रास्ता है, वो आपके जीवन में अर्थ और उद्देश्य लाता है। उसने कहा वो सत्य है, उसने कहा वो जीवन है। परमेश्वर से रिश्ता बनाने से वो सच्ची तृप्ति उसी के द्वारा मिलती है। अल्फा ऐसी जगह है जहां आप खुद को पहचान सकते हैं बिना दिखावे के और हर चीज को चुनौती दे सकते हैं। कोई भी प्रश्न ज्यादा जटिल या आसान नहीं है और आपका दृष्टिकोण दूसरों जितना ही महत्वपूर्ण है। और आगे के हफ्ते में हम इकट्ठे यात्रा पर जा रहे हैं, जीवन, विश्वास और अर्थ के सवालों को जानने के लिए एक साहसिक यात्रा पर। इसे इस तरह सोचे, यदि आप 70 सालों तक जीते हैं, उसमें से 20 साल 3 महीने सोते हुए निकालेंगे, टीवी देखते हुए 10 साल 5 महीने, 5 साल 9 महीने कोई भी तरह का सफर, 7 साल 6 महीने खाना पीना। आपके पास जीने के लिए लगभग 570,000 घंटे बचे हैं, तो क्यों उनमें से 24 से भी कम घंटे जीवन के सबसे बड़े सवाल पूछने में खर्च ना करें? अल्फा में आपका स्वागत है।